शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में महात्मा गांधी से संबंधित वो बातें हैं जो बाबा साहब यहाँ पर जिक्र करते हैं। सम्मानित साथियों, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो निकल कर आएंगी, जो बातें इससे पहले महात्मा गांधी के बारे में संभवतः किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। बाबा साहब किस तरह से विश्लेषण करते हैं महात्मा गांधी के पूरे जीवन चरित्र को, यहाँ पर यूं कहें कि महात्मा गांधी के जीवन की हुई सारी घटनाएं, बारीक से बारीक घटना यहाँ पर जिक्र करते हैं। सामान्य साथियों, यदि आप दिलचस्पी रखते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में बाबा साहब ने क्या कुछ लिखा है, उनके संबंधित क्या घटनाएं जिक्र किया है, कब से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और कब तक उन्होंने आंदोलन किया, किस आंदोलन को किस तरह से किया, ये सारी बातें यहाँ पर बाबा साहब स्वयं लिखते हैं। और साथ ही साथ इस संबंध में बाबा साहब ये कहना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इस अवधि में, जो उनका सार्वजनिक जीवन था, इस अवधि में उन्होंने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। 12 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी को एहसास हो जाता है कि छुआछूत, अस्पृश्यता पाप है। लेकिन इस पाप को दूर करने के लिए, इस पाप को मिटाने के लिए आखिर उन्होंने क्या किया। इसलिए बाबा साहब उनके, महात्मा गांधी के जीवन की सारी वो घटनाएं बताते हैं ताकि वो ये देख सकें कि आखिर उन्होंने अस्पृश्यता आंदोलन, अस्पृश्यता एक पाप है, घोर पाप है, इस पाप को दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया क्या। तो आज का अम्बेडकर संदेश इस दृष्टिकोण से बेहद खास होने वाला है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से, पेज नंबर 248 से 250 तक। आज का खास अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक वॉच करने के बाद आपको लगे कि वास्तव में कुछ नई बातें बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से हम आपके समक्ष रखने में सफल रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अम्बेडकर संदेश को जन जन तक शेयर कीजिएगा। आइए तो बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं, निसंदेह महात्मा गांधी को निसंदेह ये जानकारी बड़ी दिलचस्प है कि घोर अंधविश्वास के युग में भी श्री गांधी को ये आभास हुआ कि अस्पृश्यता पाप है, और वह भी 12 वर्ष की अवस्था में। कुछ भी हो, आज अस्पृश्य ये जानना चाहते हैं कि इस बुराई को श्री गांधी ने दूर करने के लिए क्या किया। इसी प्रश्न का जवाब आज के अम्बेडकर संदेश में जरूर मिलेगा। बाबा लिखते हैं कि मैं इस संबंध में मद्रास के प्रकाशक टैगोर एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित श्री गांधी के जीवन संबंधी एक टिप्पणी का उद्धरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे उन्होंने 1922 में यंग इंडिया नामक अपने खंड में प्रकाशित किया था, जिसमें यह दर्शाया गया है कि जब से श्री गांधी ने सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा, उनके कौन कौन से मुख्य कार्य रहे हैं। टिप्पणी में कहा गया है, तो सम्मानित साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र में श्री गांधी के द्वारा कदम रखने के बाद उन्होंने कौन से मुख्य कार्य किए। अगर वास्तव में आपको हर कार्य मालूम है तो आप चाहे तो अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोक सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन, विशेष निवेदन आपसे है कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो बहुत सारी नई बातें जो बाबा साहब यहाँ लिखते हैं वो जरूर आपको जानकारी मिलेगी। टिप्पणी में कहा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। वह जाति के बनिया थे। वह पोरबंदर, राजकोट, काठियावाड़ तथा अन्य राज्यों के दीवान करमचंद गांधी के पुत्र थे। उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में शिक्षा मिली। उसके बाद लंदन और इनर टेम्पल में शिक्षा मिली। लंदन से वापसी के बाद वह बंबई हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए दाखिल हुए। लीगल मिशन में वह नैटाल और तत्पश्चात ट्रांसवाल गए। नैटाल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए प्रवेश लिया और वहीं पर बसने का इरादा किया। वहां 1894 में उन्होंने नैटाल इंडियन कांग्रेस की नींव डाली। वर्ष 1895 में भारत वापस आए। उन्होंने नैटाल और ट्रांसवाल में भारतीयों के पक्ष में भारत में आंदोलन चलाया। डरबन वापस गए। आंग्लवेयर युद्ध 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कोर का नेतृत्व किया। वर्ष 1909 में भारत वापस आए और स्वास्थ्य लाभ किया। मिस्टर चेम्बरलेन के समक्ष दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की कठिनाइयों के विषय में विचार प्रस्तुत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस गए। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नींव डाली और उनके ऑनरेरी सेक्रेटरी और मुख्य कानूनी सलाहकार बने। वर्ष 1903 में इंडियन ओपिनियन की नींव डाली। 1906 में स्ट्रेचर नियरर कोर का नेतृत्व किया। सामान्य साथियों, इसी अंबेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा हम पूछते हैं, जानना चाहते हैं आपसे, तो आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एंटी एशियाटिक एक्ट 1906 के विरोध में आंदोलन किया। अधिनियम वापसी के बारे में प्रतिनिधिमंडल में इंग्लैंड गए। एक्ट के विरोध में पैसिव रेसिस्टेंट मूवमेंट चलाया। जनरल स्मट और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ। बाद में स्मट ने समझौते को नामंजूर कर दिया और पैसिव रेसिस्टेंट को पुनः लागू किया। कानून तोड़ने के अपराध में उन्हें 2 बार बंदी बनाया गया। वर्ष 1909 में पुनः इंग्लैंड में ब्रिटिश जनता के समक्ष भारतीय पक्ष प्रस्तुत करने गए। गोखले ने 1911 में प्रोविजनल सेटलमेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। सरकार द्वारा वर्ष 1911 के समझौता के न मानने पर पैसिव रेसिस्टेंट मूवमेंट को पुनः चालू किया। अंतिम समझौता 1914 में हुआ। इंग्लैंड गए। 1914 में इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। बस आगे लिखते हैं कि उनके जीवन संबंधी इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गांधी ने अपना सार्वजनिक जीवन 1894 से आरंभ किया। जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, लेकिन सार्वजनिक जीवन शुरू करते हैं 1894 में। इस डेट को ध्यान रखिए मेरे साथियों। भाषा लिखते हैं, और जब उन्होंने नैटाल इंडियन कांग्रेस की नींव डाली थी, वर्ष 1894 से 1915 तक, ध्यान दीजिए, वर्ष 1894 से 1915 तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। इस अवधि में उन्होंने अस्पृश्यों के विषय में कभी सोचा तक नहीं और ऊखा की भी कोई खैर खबर नहीं ली। ऊखा कौन है? जो सफाई कर्मचारी था, साफ सफाई करता था महात्मा गांधी के घर में, और वो कभी महात्मा गांधी बचपन में 12 वर्ष की अवस्था में जब छू जाते थे तो महात्मा गांधी को उनकी माँ अशुद्ध हो जाने की वजह से शुद्धिकरण करने के लिए कहती थी। इस बात का कल के अम्बेडकर संदेश में हमने जिक्र किया था। तो उस सफाई कर्मचारी का नाम ऊखा था। तो ये बात यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो 1894 से 1915 के बीच ऊखा की कोई खैर खबर नहीं ली महात्मा गांधी ने। ये बात बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं। श्री गांधी 1915 में भारत वापस आए तो क्या तब उन्होंने अस्पृश्यों की कोई चिंता की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब करते हैं। 1915 में वापस आने के बाद तो यहाँ पर जो अस्पृश्यता घोर पाप है, ये 12 वर्ष की अवस्था में ही महसूस कर लिया था श्री गांधी ने, बाबा साहब कहते हैं। तो आने के बाद उन्हें चिंता करनी चाहिए थी। बाबा साहब कहते हैं, मैं उपरोक्त जीवन वृत्त से ही निम्नलिखित अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। 1915 में भारत वापस आए। 1915 में भारत वापस आए, अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण के श्रमिकों की समस्या हल करने के लिए भाग लिया। खेड़ा अकाल और 1919 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल में भाग लिया। रॉलेट एक्ट और 1919 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। जब वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में ही कोसी में गिरफ्तार कर लिए गए और बंबई वापस भेज दिए गए। पंजाब में 1919 में अशांति और अधिकारियों द्वारा अत्याचार हुए। पंजाब में हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए गए। मुखालफत आंदोलन में भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। मई 1921 में लॉर्ड रीडिंग से विचार विमर्श किया। 1921 में कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य कार्य संचालक बनाए गए। फरवरी 1922 में चौरी चौरा आंदोलन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार हुए और 6 वर्ष की साधारण कैद हुई। 6 वर्ष की साधारण कैद होती है। ये टिप्पणी सही प्रतीत नहीं होती। इसमें श्री गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं छूट गई हैं। सामान्य साथियों, वो प्रमुख घटनाएं कौन सी छूट गई हैं? ये आपको लगता होगा कि बाबा साहब ने जब ये इतना डिटेल दे दिया है तो संभवतः कोई बात नहीं छूटी है, क्योंकि सभी आंदोलन कवर किए गए। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं छूट गई, मुख्य घटनाएं छूट गई, प्रमुख घटनाएं छूट गई। प्रमुख घटनाएं क्या है?
जिज्ञासा जरूर हो रही होगी, तो आइए जान लेते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित बातें भी जोड़ी जानी चाहिए। वर्ष 1919 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अफगान आक्रमण का स्वागत करने की तैयारी की घोषणा की। 1919 में अफगान आक्रमण का स्वागत करने की तैयारी की घोषणा की श्री गांधी ने बारदौली कार्यक्रम को रचनात्मक रूप देने के लिए 1920 में देश के समक्ष प्रस्ताव लाए। 1921 में तिलक स्वराज फंड आरंभ किया और उस जमाने में यानी कि 1920-21 की घटना है, 1,25,00,000 रुपए देश के लिए स्वराज्य की लड़ाई में उपयोग करने के लिए एकत्र किए। ये प्रमुख घटनाएं जो उधर नहीं लिखी गई थी, टैगोर एंड कंपनी, जो प्रकाशक मद्रास के प्रकाशक टैगोर एंड कंपनी द्वारा जो प्रकाशित था गांधी के जीवन से संबंधित एक टिप्पणी, उसमें ये बात नहीं शामिल की गई थी। ये शामिल बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि इस बात को भी जोड़ा जाना चाहिए कि उन्होंने जो रुपए यहाँ इकट्ठा किया, 1,25,00,000 उस जमाने में, आज से लगभग 100 साल पहले की घटना है। तो सम्मानित साथियों, इन 5 वर्षों में गांधी जी कांग्रेस को ऐसे सैनिक संगठन अर्थात एक युद्ध तंत्र का स्वरूप देने में पूर्णतया तल्लीन थे जो साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दे। मुसलमान कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पक्ष लिया और हिंदुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन का पूरा समर्थन किए जाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। उस अवधि में श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इस प्रश्न का जवाब कल के अम्बेडकर संदेश में देंगे, विस्तार से देंगे। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष से किस वर्ष तक रहे, यानी कि किस वर्ष वो गए दक्षिण अफ्रीका और पूर्णतया वहां से वापस भारत कब आए। तो ये दक्षिण अफ्रीका में किस अवधि में वो रहे, वो अवधि आपको बताना है। यही आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करेंगे और इसी निवेदन के साथ कि अवश्य इस जानकारी को आप समाज तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये हमारा विशेष निवेदन है। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।